Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. यहाँ से कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलंपियाड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एनटीएससी एनएससी जेएस एंड पीआरएमएस। तो चिल्ड्रन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मेंसुरेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया पूरा, राइट। अब मेंसुरेशन के अपन ने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए, तो डेफिनेटली आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इससे, राइट। तो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो हम लोग आज ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले चिल्ड्रन, बहुत ही बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। बट बिफोर दैट, this is our amazing team. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. एंड मेरा चश्मा कहीं गुम गया है यार, मैं चश्मा पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। चलो, दिस इज द टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। तो सी चिल्ड्रन, जैसे अभी का जो लेक्चर चल रहा है दैट इज फॉर क्लास 8, सो यू आर सपोज टू ज्वाइन टीटीबी 08। वी पोस्ट द लिंक, जैसे जो करंट लेक्चर चल रहे होते हैं उसके हम लोग लिंक वहाँ प्रोवाइड करते हैं ताकि एक तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, right? Second is that you won't have to waste your time in searching the video lecture जो current चल रहा है वो, है ना। and please keep it unmute ना notifications आएंगे नहीं, right children? So this is all about it and next मैं बार बार भूल जाती हूँ मुझे इसको यूज करना है। This is our website children, talkingtextbooks.in, wherein you will see all the packages, right? तो थोड़ा सा मुझे फंबल हो रहा है because I'm using this for the first time, तो मुझको थोड़ा वो हो रहा है, टाइम लगेगा, मतलब लाइक आई गेट यूज टू इट। तो थोड़े टाइम में मैं हो जाऊंगी, I'll be able to do it. So see children, this is the complete package which is for 9,000, and when you apply my code AV Live you're going to get 30% of discount. तो 30% का डिस्काउंट हो जाता है 9,000 में, तो कितने का हो जाता है बताओ, मेरे को बताओ तुम। ऑब्वियसली 6,300 का। So just at 6,300 children for year long you will be getting the study material and the test series and बाकी सब चीजें जो यहाँ mention है। And other than that, if any one of you do not require the study material, you just want to test the knowledge, you just want to know कि आपके weak कौन से topics हैं, कौन से strong topics हैं, या इसके अलावा जो भी चीज है, then this is the package for you, 2,450 में, right children? And still कुछ भी queries रह जाती है, वैसे तो मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, but still फिर भी आपको कोई डाउट है जीवन में, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, then this is the number 9549041111। you can call on this number and और क्या करोगे, पूछोगे, डाउट जो भी हैं आपके वो पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। यू कैन गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ डाउट है तो वो नीचे फीडबैक जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हो। यू कैन टेल इट टू मी एज वेल, टेलीग्राम कर सकते हो, बट प्लीज अपने मन पे डाउट मत रखो जरा, ठीक है। सो अपन फर्दर मूव करते हैं, कहाँ, यहाँ पढ़ाई की तरफ। तो आफ्टर दिस कार्डिनल प्रॉमिस हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो भी हमें पढ़ना है वो सब कुछ पढ़ेंगे जीवन में, जो जो ग्राफ से रिलेटेड है ना। तो दिस इज इट। देखो एक तो लेक्चर पूरा अटेंड करो, है ना, और जो भी हम लोग बता रहे हैं उसको लिख लो, नोट्स बना लो, जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसको कर लो। तो जैसे आज का लेक्चर में मोस्टली चिल्ड्रन अपन लोग ये कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ग्राफ क्या होता है उसके बेसिक्स वगैरह तो अपन कर ही पाएंगे, लाइक वील बी एबल टू रीड द ग्राफ, मेक द ग्राफ, राइट। तो ये हो जाएगा ना, तो आप एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों आप कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है बच्चा, ठीक है, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसका प्री रिक्विजिट क्या है, सिर्फ जैसे नंबर सिस्टम याद है, इंटीजर्स अपन करते थे, इंटीजर्स को अपन रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन, रिमेम्बर, बस वो आना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि भाई नंबर लाइन होती क्या है ना। और उसमें अपन इंटीजर्स को मतलब प्लस माइनस दोनों तरह के जो नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए, तो अपन इसको भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एंड डेफिनेटली वील बी स्टडिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्राफ, जो भी ग्राफ में अपन बेसिक जो भी पढ़ते हैं वो सब चीजें, एंड प्लॉटिंग एंड रीडिंग ऑफ द ग्राफ, है ना। तो अपन देखते हैं इसको। सी सेवन, एवरीडे लाइफ में अपने को कहीं ना कहीं ग्राफ ये सब देखने को मिलता है। जैसे मोस्टली कहाँ बिजनेसेस वगैरह में अपन देखते हैं, राइट। कोई भी बिजनेस है
है ना। अब कितना उसकी सेल्स कितनी हुई, अप हुई, डाउन हुई, ये सब चीजें लाइक थ्रू दीज ग्राफ्स हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। चाहे आप बार ग्राफ के थ्रू देखो, पाई चार्ट के थ्रू देखो, लाइन चार्ट देखो, राइट। तो ऐसे मतलब इतने सारे तरीके होते हैं। जैसे 6 स्टैंडर्ड में भी, 7 स्टैंडर्ड में भी अपन ने पढ़ा है कि अपन बार ग्राफ पढ़ते हैं। ये सब क्या क्या चीज के काम आता है, जो हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है, राइट। तो इसी तरह से यही सब चीज है कि इन आवर डेली रूटीन वी ऑल यूज न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड रेडियो एक्सेट्रा। व्हाट इज रेडियो? दिस इज रेडियो। रुक जाओ, दिस इज रेडियो, नॉट रेशियो, ठीक है, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब हम कहीं ना कहीं इस डेटा को यूज कर रहे होते हैं। एंड दीज डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, दैट इज ऑन द बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। But before proceeding, we will discuss how one can locate the positions of one point and the plotting of point in the plane. मतलब जो भी हमारा ग्राफ है उसके अंदर हम लोग पॉइंट कैसे मार्क कर सकते हैं, राइट। ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से मूव नहीं करता यार, ठीक है चलो, गुड गुड, वी आर हियर। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, जहाँ पे हम लोग मतलब अभी यहाँ पे तो नहीं बना हुआ है, बट वैसे जो अपना ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर हम लोग पॉइंट्स एलोकेट करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशंस रहती है उसके हम लोग लाइन ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो ये सब पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम लाया था, और इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डेस्कार्टेस, यस, मुझे नाम एकदम प्रोनाउंस मैं कर पाई उसको, रेने डेस्कार्टेस। तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इन्वेंट एज एन उन्होंने समझाया था कि भाई देखो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे करना है। तो अपन देख लेते फिर। तो वो क्या बोल रहा है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिस तरह से लिखा हुआ है, मतलब अगर पहले x लिखा है तो अपन x कोऑर्डिनेट को ही अपन मेंशन करे होंगे, बाद में y लिखा है तो अपन y कोऑर्डिनेट को ही मेंशन करेंगे इसके अंदर, राइट। दैट x एंड y आर कॉल्ड x एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब x को यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है ऑफ दैट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो अपन बना कैसे रहे, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन बनाते कैसे चले। सी व्हाट डू वी डू, इस तरह से अपन दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, x o x डैश एंड y o y डैश। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस अपन ने बनाए, एंड टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस x डैश o x एंड y डैश o y इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट o। वेयर आर द इंटरसेक्टिंग? यहाँ पॉइंट o पर। and x dash o x and y dash o y are called the coordinate axes. x dash o x is called the x axis। मतलब समझ गए ना, पॉइंट ये है कि ये जो है ये x axis है चिल्ड्रन, और ये जो है ये y axis है। बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, एक ही एक चीज बोले जा रहा है, y dash o y is called the y axis and o is called the। अब ये जो o है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको बोला जाता है ओरिजिन, right। Lines x dash o x and y dash o y dash are sometimes called rectangle axis। इनको अपन rectangle axis भी बोलते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब दो लाइंस आप इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, राइट, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन बोलते हैं x एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको अपन बोलते हैं y एक्सिस। अब इसके अंदर और भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है, वो क्या होती है वो अपन अभी देखते हैं। पहले इसको छाप लो। तो एक ऑर्डर पेयर, ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये अपने को ध्यान रखने की बात है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अब इसको देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, लेट p बी एनी पॉइंट एज शोन इन द फिगर। मतलब ये एक p है, अब ये रुक जाएगा, ये p एक पॉइंट है, राइट। और वो क्या बोल रहा है, लेट p बी एनी पॉइंट एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ pl एंड pm परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो क्या बनाया उन्होंने, pm को परपेंडिकुलर बनाया और pl को परपेंडिकुलर बनाया, राइट। ये दो लाइंस अपन ने बना दी। मतलब p पॉइंट ऐसा है यहाँ पर जहाँ पे pm परपेंडिकुलर है, राइट, p y o y डैश के, और lp परपेंडिकुलर है x o x डैश के, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली द लेंथ lp और o है, यानी कि lp क्या है फिर, ये LP लाइन जो है या ओ है,
मतलब ये कह लो दोनों बराबर ही है। ये OM जो होगा वो क्या है, इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ से इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। देखो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अब मैं अपन समझ रहे हैं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट आया कैसे, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली है क्या, इस P पॉइंट का, ये जो P पॉइंट है ना, इसका इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, समझ रहे हो। मतलब एक मेरे पास P पॉइंट है ना, उस P पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हम वो समझ रहे हैं। वो ये है, वो डिस्टेंस है सिर्फ यहाँ जीरो से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, वो ही एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इस ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस दूर है ये P, उसको हम वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो से एक्स तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से एक्स तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है किसका, इस P पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसको मैं बोलूंगी वाई कोऑर्डिनेट। वो मेजरमेंट है, वो P के कोऑर्डिनेट्स है अपने, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। द लेंथ LP और OM इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट और द एब्सिसा। अब कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अगर है तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा बोल सकते हैं, राइट। एक्स का जो वैल्यू है उसको हम एब्सिसा बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब अपन एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये देखो एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ पॉइंट P एंड MP जो ये MP है ना, MP डिस्टेंस या OL डिस्टेंस, ये क्या है, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो वो कितना है, इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट। वाई है तो उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स है तो उसको एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है। मतलब कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि दिस इज द एब्सिसा, तो आपको समझने का है कि वो अपन किस बारे में बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें। और अगर वो बोल रहे हैं ऑर्डिनेट है तो दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये अपन समझ गए। एंड MP इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ये लिखा हुआ, राइट। अ पॉइंट whose abscissa is x and ordinate is y named as the point xy और pxy। तो अब उसको अपन क्या बोलेंगे, कैसे उस पॉइंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं, pxy। मतलब अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ P3,4, राइट। अगर मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ तो इसका मतलब 3 इज द एब्सिसा, y इज द ऑर्डिनेट, राइट। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। मतलब ये क्या है, ये 3 क्या है, जीरो से x एक्सिस पर दूरी, राइट, दिस इज 3। एंड 4 क्या है, जीरो से y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है, राइट। फिर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे अपन उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, राइट। अब ये क्या बोलता है, सी the two lines x dash OX, x dash मतलब x O x dash and y O y dash divide the plane into 4 parts called quadrants। मतलब जब अपन इस प्लेन पे इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4, राइट। अब इसका पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, देखो मैं समझाती हूँ इसको, अब मैं समझाऊंगी मैं बेटा। देखो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मतलब देखो, अच्छा अपन लाइन कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते जाते हैं, राइट, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ऐसे ही जो ओ के ऊपर की साइड, मतलब ओ बोल रही हूँ मैं, जीरो के ऊपर की साइड ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट, और ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट। तो अब अगर कोई भी पॉइंट मेरा अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसका मतलब x और y यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मान लो मैंने कोई पॉइंट P बनाया यहाँ पर, है ना, P पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पर, तो इसके पॉइंट्स क्या है चिल्ड्रन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो 2, दैट इज एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 2। तो 2,2 यानी कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है, आई होप दिख रहा है, नहीं तो मैं नीले कलर से लिख देती हूँ इसको, हाँ अब दिख जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, 2 यानी दोनों क्या है पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस तो क्या है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होंगे, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। मतलब मान लो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, पॉइंट ए मान लो, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है फिर देखो, जो एब्सिस है वो तो है -4, यानी कि एक्स एक्सिस पे जीरो से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का जीरो से कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे -4, और वाई एक्सिस पे कितना है 2। देखो वाई एक्सिस पे कितना है 2। अब उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन गया E। अब इसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस जो है वो तो नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। मतलब मान लो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया मैंने, लेट्स से बी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है चिल्ड्रन, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -3, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -2, ठीक है। अब यहाँ एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव, राइट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स अगेन क्या हो जाएगा, ओह जस्ट अ सेकंड, हाँ। अब इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाए, जैसे मान लो अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं ये, लेट्स से सी पॉइंट लिया मैंने, है ना। अब इसके अंदर एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव है, देखो 0 से 5 राइट साइड अपन चल रहे हैं, तो ये क्या है पॉजिटिव है, दैट इज 5, राइट। और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा -2, व्हाट इज द डिस्टेंस -2, क्लियर, दिस इज द थिंग, क्लियर है चिल्ड्रन। तो ये अपन ने पढ़ा इसके बारे में कि क्वाड्रेंट में किस तरह से होता है, ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, इस साइड क्या होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। क्यों, जैसा अपन ने बनाया उसी तरह बन जाएगा, है ना। तो अपने को समझ आ गया कि अपन पॉइंट उसमें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें किस तरह से अपन उसको लिखते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हो गए, इसके अंदर 1 2 3 4, राइट। सो दिस इज डन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब कुछ पॉइंट जो ये क्या बोल रहा है वो अपन पढ़ लेते हैं। ये बोलता है एब्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये तो अपन समझ ही गए, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, है ना, ये आधा टेढ़ा हो गया, टेढ़ी हो गई लाइन, कोई बात नहीं, मैं सीधी बनाऊंगी, जैसे ये हो गया, ठीक है। अभी भी टेढ़ा जाने से कोई बात नहीं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब इसमें अपन ऐसा ऐसा, क्योंकि ये लाइंस है इसलिए मैं इसको मस्त ड्रॉ कर दूंगी, ये मेरा ओरिजिन है, एंड दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, और ये नेगेटिव साइड है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, एब्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ, है ना, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मान लो दिस इज लेट्स से 2, 2, है ना, 2, 3 कह देते इसको, दिस इज 2, 3, है ना। तो अब एक्सिस यानी 2, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, देखो दिस इज द वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर, दैट इज ये वाई एक्सिस है मेरी, ये मेरा पॉइंट है, मान लो दिस इज पॉइंट ए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस है जितना यहाँ से यहाँ तक है, राइट, सेम डिस्टेंस है, दैट इज ओ बी मान लो, राइट। एंड हाउ मच इज दिस इज 2, क्यों है 2, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ मान लो 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, ठीक है, ये हो गया। तो अब वो क्या बोल रहा है, एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस और नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, मतलब या तो इधर ले लें या अपन इधर कहीं पर ले लें, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव डिस्टेंस हो गया, मान लो -2 -1, है ना।
Then ordinate is positive above x axis और negative below x axis. Ordinate क्या होगा यहाँ पर, ordinate क्या है चिल्ड्रन, जो y कोऑर्डिनेट है ना. तो अगर जीरो से ओरिजिन से हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, right? Then axis of any point on y axis is 0. y एक्सिस पर अगर कोई भी अपन ने, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, लेट्स से दिस इज क्यू पॉइंट और ये है 1 2 3, ठीक है. तो दिस इज 3,0, सॉरी 0,3 नॉट 3,0, गलत लिख दिया मैंने. एक तो इसका इरेजर भी, दिस इज 0,3, ठीक है. तो जीरो क्यों है, इसका ये मतलब है कि इसमें एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, जीरो है. सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही आ रहा है इसके अंदर. देखो वाई का वैल्यू ही है इस पॉइंट पर, जो हमारे एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाया हो रहा है और अगर वो वाई एक्सिस पर है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू आ रहा है. इसी तरह मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो अब यहाँ हो जाएगा लेट्स से दिस इज 4,0, राइट. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, इसलिए वैल्यू कहाँ आ रही है, इस पे आ रही है. मतलब x एक्सिस का डिस्टेंस तो है इस पॉइंट पर, x एक्सिस का डिस्टेंस तो है, मान लो दिस इज पॉइंट B, ठीक है. तो इस पे x एक्सिस का डिस्टेंस तो है पर y कितना है, जीरो है. So ordinate of any point on x axis is 0. Coordinates of the origin are 0,0. मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 0,0. मतलब इस पॉइंट पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, ठीक है. आया समझ. नेक्स्ट करें अब चिल्ड्रन अपन. चलो अब पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है या वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो क्या होगा. मान लो मैं जैसा एक नहीं बनाता है और इसका नेमिंग करते हैं अपन मस्त. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव दिस साइड, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, if point P lies on x axis then clearly its distance from x axis will be 0, right? Therefore we can say that its y coordinate will be 0. जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट P बनाया, अपन उसको नेमिंग कर देते हैं 1, उसको जो अभी मैंने समझाया ना इससे पहले वही वापस अपन समझ रहे हैं यहाँ पर 3 4 5, राइट. तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, मान लो जैसे अपन पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे कहीं पर, है ना. मैं कलर चेंज करती हूँ इसको, देखो यह रहा, है ना. तो अब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, मान लो दिस इज पॉइंट A, है ना. तो इस पॉइंट का, A पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं, राइट. इट इज ऑन द x एक्सिस ओनली, तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, राइट. तो पर y एक्सिस से है, कितना डिस्टेंस है y एक्सिस से, 3. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3,0. 3,0 का मतलब क्या हुआ कि इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3, मतलब x एक्सिस का इसका डिस्टेंस है 3 और y एक्सिस का नहीं है ना. ये इसका मीनिंग हुआ. Then if point P lies on x axis then clearly its distance from x axis will be 0. मतलब ऐसे केस में क्या हुआ, y coordinate is 0. तो y coordinate क्या हुआ, 0 हुआ. ये अपन ने अभी देखा, but still I am telling you again. Similarly if any point Q lies on y axis, मतलब जैसे मान लो this is 1 2 3 4 5, राइट. अब यहाँ पर अपन कोई पॉइंट लाई कराते हैं, जैसे कि जैसे 4 पर, है ना, यहाँ पर. तो अब इस पॉइंट का दिस इज क्यू पॉइंट, है ना. तो इस
क्यू पॉइंट का डिस्टेंस y से कितना है, 0 है ना भाई, y एक्सिस से कितना दूर है, नहीं है, y एक्सिस पर ही है, इसका मतलब ये क्या है, 0। तो अब पॉइंट ये है कि इसका y एक्सिस का डिस्टेंस देखो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, 4, राइट। पर पॉइंट ये है कि x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 0 कॉमा y एक्सिस का डिस्टेंस 4, समझ गए। क्योंकि अपन इसी तरह लिखते हैं कि पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा इसका, दैट विल बी, अब देखो x एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, 0, और y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, मतलब इस ओरिजिन से अगर मैं काउंट करूंगी तो ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, 4, और x एक्सिस का है ही, इसीलिए तो यहीं पर है, समझ गए। तो point Q lies on y-axis, then its distance from the y-axis will be 0. That means x coordinate will be 0. इसका मतलब ये हो गया कि इसका x coordinate जो होगा वो 0 होगा। तो क्या हम ये बात समझ गए कि अगर x axis पे, मतलब कुल मिला के बात ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर x axis पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, यानी एब्सिसा होगा, उसका ऑर्डिनेट नहीं होगा, 0 होगा, मतलब नहीं होगा एज इन 0 होगा। और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो दैट मीन्स उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट है, समझ गए। यही अपन समझ रहे हैं अभी अपन यही समझ रहे हैं, ठीक है। छाप लिया, आगे बढ़ते अपन इसमें। अब अपन समझते हैं कि जो ग्राफ है उसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्वियसली अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो इन ऑर्डर टू प्लॉट द पॉइंट इन अ प्लेन वी में यूज द फॉलोइंग एल्गोरिथम, मतलब ये जो स्टेप्स है वो अपन को यूज करना है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल। तो इस तरह से अपन ने ड्रॉ कर दिया, राइट। और लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं बाकायदा इस तरह से इसको बनाऊंगी, right, and draw two mutually perpendicular lines in a graph paper, mark their intersection points as O। मतलब ये ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होता है, ये मुझे पता है। Now choose a suitable scale on x axis and y axis and mark the points on both the axes। स्केल यानी 1 2 3 ये सब मार्क कर दो, 3 इस साइड जो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 -3, याद से यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। ये सब अपन को समझ आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, obtain the coordinates of the point which is to be plotted, let the point be P A, B। मतलब A, B अगर है तो मुझे इसमें क्या करना होगा चिल्ड्रन, आई होप कि सुनाई दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। P A, B है, वो अपन ने प्लॉट किया। टू प्लॉट दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड A यूनिट्स मूव अलोंग OX। पॉइंट ये है कि A अगर मुझे मार्क करना, मतलब A क्या है, A x कोऑर्डिनेट बता रहा है और B क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट। मतलब x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है और y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है, वो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कहीं पे ए बी को प्लॉट कर दूंगी। वो जो भी होगा, जो भी ए बी की वैल्यू होगी वो मैं प्लॉट कर दूंगी। टू प्लॉट दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड ए यूनिट्स मूव अलोंग ओ एक्स or OX dash according as A is positive or negative respectively. Suppose we arrive at point M. From point M, move vertically upward or downward. B to the point through units according as B is positive or negative। मतलब obviously अगर ऐसे है, मतलब नेगेटिव, अगर B मेरा नेगेटिव हो गया, जो B पॉइंट है वो अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बन रहा होगा, राइट। अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ बनेगा, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो यहाँ बनेगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा, है ना। ये अपन ने बेसिक चीजें समझी इसके अंदर। देन नेक्स्ट इज, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, जो अपन ने देखा ना अभी, जो अपन ने समझा पढ़ा उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो मेरे साथ बनाती चलिए इसको ऊपर बीच, ये अब क्या है, पहला पॉइंट है ना, तो मैं एकदम प्यार से सब चीज मेंशन कर दूंगी, फिर बाद में तो क्या है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस,
ये y एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे ये पॉइंट जो है ना प्लॉट करने हैं। पॉइंट ये है कि ये सब पॉजिटिव है, तो मुझे इसमें नेगेटिव कहीं पर भी जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से ही बना देती हूँ। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, कहाँ तक जाना है मुझे, 4 एंड 5। यहाँ पे मुझे बनाने पड़ेंगे ज्यादा, 1 2 3 4, जो तो बनेगा ही नहीं, 8 तक तो जाएगा ही नहीं मेरा। शिट यार, कोई बात नहीं, वापस से बनाऊंगी अब मैं। I'll make it again. I will make it again. अब बन जाएगा। Now it will be made. X axis. अब यहाँ पे अपन मार्क करते हैं 1 2 3 4 5। This is 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब वो बोल रहा है पहला पॉइंट जो मुझे प्लॉट करना है वो है 5 0, मतलब एक्स एक्सिस का 5 और वाई पे 0 है। मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट पॉइंट मेरा कहाँ बनेगा, यही कहीं बन जाएगा। देखो अभी बताती हूँ मैं, यहाँ, ठीक है। जब भी एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है फर्स्ट वाले में। देन इज 5 1, मतलब एक्स का डिस्टेंस कितना है, 5 है, और y का कितना है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, यानी कि यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं अपन, दिस इज 5,0, दिस इज 5,1, और नेक्स्ट बोल रहा है 5,8, मतलब 5 ही हो गया और 8 यहाँ हो गया, राइट। दिस इज 5,8। अब इसमें अपन इसको बना सकते हैं, डू दे लाई ऑन अ लाइन, यस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली दे आर इन अ लाइन, यही अपना ऑब्जर्वेशन है, यही अपना ऑब्जर्वेशन है कि ये लाइन पर आ चुके हैं, ठीक है, राइट चिल्ड्रन। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, आगे क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट। प्लॉट द पॉइंट जॉइन दीज लाइंस इन पेयर, डू दे लाई ऑन अ लाइन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बना लो भाई, इसको भी बनाओ जब तक मैं पानी पी लूँ यार। प्लॉट द पॉइंट, दिस पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं अपन। कहाँ तक जा रहा है देखो, 8 तक जा रहा है वाई एक्सिस और 12 तक इधर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएंगे। दिस इज 2 3, कहाँ तक जा रहा है, 12 तक, 4 5 6 7, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक, 1 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो मस्त एकदम नीटली ड्रॉ हो जाएगा, अभी इस पे दिक्कत आता है। सो पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट 2,8। अब 2 तो है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और 8 है ऑर्डिनेट, तो 2,8 समवेयर हियर, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि अपन को दिख जाए। 7,8 इधर, this is 2,8, this is 7,8 and 12,8 इधर, ठीक है, 12,8। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो इट इज फॉर्मिंग अ लाइन, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लाइन, राइट। तो ये भी लाइन फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकेट द पॉइंट। नाउ यू कैन डू दिस चिल्ड्रन, मैं इसमें से एक करके बता देती हूँ, बाकी आप करेंगे अपने जीवन में इसको। आई ड्रॉ जस्ट वन, बाकी सब आपके होमवर्क होंगे। 1 2 3 4 5, 1
एक्स एक्सिस, ये सब आप लिखते रहना, ठीक है। जब भी बनाओगे तब ये सब लिखते रहना, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब 1,1, तो 1,1 हो गया यहाँ, दिस इज 1,1, नेक्स्ट इज 1,2, 1,2 ये रहा, 1,3, 1,4, ठीक है, ये बन गया। बाकी आप लोग करते रहना, ठीक। नेक्स्ट और अपन आगे बढ़ते चले, आगे की बात करते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी। दिख रहा है ना अपन को, दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि अपने को ए बी सी डी के वो बताना है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर ए की बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1, राइट, 1,1। देखो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्सिस का कितना 1, वाई ऑर्डिनेट कितना 1। फिर बी की बात हो रही है, बी कितना है 1,4। फिर सी कितना है, सी का एक्स एक्सिस का कितना है 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 8, राइट। और डी के लिए कितना है 5 एंड 3, तो ये हो गया 5 एंड 3। इज दैट क्लियर? आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करना है, इसके अंदर भी वही करना है अपने को। देखो P, अब इसके अंदर डिस्टेंसेस कितने हैं 20, 40, राइट, मतलब एक 30 बीच में आएगा, 40, 60 के बीच में 50 आएगा, तो 60 और 80 के बीच में डेफिनेटली 70 आएगा, राइट। तो ये तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, बट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 10, 70। क्यू, क्यू अगर मुझे बात करनी है, क्यू की मुझे बात करनी है तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका 12, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 80। सिमिलरली आर के लिए क्या होगा 60, 100, और एस इज 20, 120। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट इसके लिए भी सेम चीज करनी है अपन को, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिसेस, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन इसको भी। सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 7, तो ये क्या होगा, व्हाट विल दिस बी 0,2, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है चिल्ड्रन, दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, तो इसका मतलब एक्स सॉरी वाई एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस कितना हुआ 0 हुआ और 2 हो गया। यहाँ पे कितना है 2,2, अभी आप खुद से कर पाओगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है, दिस विल बी 2,0, ये 2,0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0। डी की बात करते हैं, दिस इज 3,3, देन ये हो गया 3,3, ये कितना हो गया 4,5, ये कितना हो गया, नहीं ए बी रह ही गया अपना, दैट इज 7,5, 7,5 हो गया। सी कितना है 6,3, पी कितना है 7,4, आर कितना है 9,3, and Q is 9,5। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स अपन ने इसके लिख लिए। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर। और आवाज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट करें हम, आगे बढ़े। पेरीमीटर, अब अपन प्लॉटिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने देख ली, अपन ने कर लिया कि भाई प्लॉट कैसे करते हैं, है ना, अपन ने देख लिया, बट फिर भी थोड़ा और देख लेते हैं इसको, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि पेरीमीटर वर्सेस साइड ऑफ अ स्क्वायर को कैसे करना है। So let us find the perimeter of a square having side 2 cm, 3 cm, 3.5 and 5 and 6, right, ये लिखे हुए हैं 5 and 6 and tabulate the result।
Draw coordinate axis, take side of the square along x axis and perimeter of square along y axis. अब देखो x axis पे क्या आएगा, x axis पे आएगा square and perimeter of square along y axis, मतलब जो square है side of square, sides है मतलब वो आएंगे कहाँ पर, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर उनके पेरीमीटर आएंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। और उसको फिर अपन ने प्लॉट किया है कैसे, ऐसे, ये देखो यहाँ पे इस तरह से प्लॉटिंग हुई है। तो व्हाट इज दिस, यहाँ x एक्सिस पे क्या चीज डिनोट हो रही है, साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरीमीटर, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर है। तो अब साइड अगर 2 है तो उसका पेरीमीटर कितना है, 8, साइड अगर 3 है तो उसका पेरीमीटर है 12, साइड अगर 3.5 है विच इज है तो साइड कितना है 14, यू कैन सी इट हियर राइट, यहाँ पे 3.5 है, मतलब इफ आई वांट टू ड्रॉ यू कैन सी इट लाइक दिस मिड में, है ना। देन 5 है अगर तो उसका पेरीमीटर कितना है 20, अगर साइड है 6 तो उसका पेरीमीटर कितना है 24 है। तो इस तरह से अपन इसकी प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ होगा, एरिया वर्सेस साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले अपन ने देखा भाई पेरीमीटर, साइड दे रखी है मुझे, स्क्वायर की साइड दे रखी है, और उसका पेरीमीटर अपन देख रहे हैं पहले वाले में, सेकंड वाले में, और उसका ग्राफ कैसा बना वो अपन ने देखा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन। अब अपन एरिया देख रहे हैं। अब एरिया में क्या है, साइड क्या है 2 3 4 5 6, उनका एरिया अपन ने किस तरह से लिया 4 9 16 25 एंड 36। तो अपन उसको करेंगे कैसा बनेगा, मतलब अपन प्लॉट करना तो सीख ही गए चिल्ड्रन, राइट। तब यहाँ पे साइड का है, साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस, और उसके जो एरिया है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो 2 अगर इसका एक्स एक्सिस पे हुआ तो वाई एक्सिस कितना आ रहा है 4, मतलब पॉइंट ये है कि साइड अगर उसका 2 है, मतलब यहाँ अपन देखेंगे इस जगह पर साइड अगर उसका है 2 तो एरिया कितना हो गया 4 हो गया, इफ यू कैन सी इट है चिल्ड्रन, जैसे ये 3 है राइट, तो यहाँ पे कहीं पे ये 9 बनेगा, समझ गए। इस तरह से अपन इसका प्लॉटिंग करेंगे इस एरिया का, क्लियर। तो ये प्लॉटिंग पॉइंट है कि मतलब अपन प्लॉटिंग समझ गए कि किस तरह से अपन प्लॉट कर रहे हैं, जो अपने को पॉइंट दे रखे हैं उससे एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स लेने हैं, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स लेने हैं, और इस तरह से अपन ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट अब देखो रीडिंग ऑफ ग्राफ, मतलब कि जो ग्राफ अपने को दे रखा है अब उसको एक तो रीड कर पाना कि भाई वो किस बारे में दे रहा है, पहली चीज, और दूसरी बात ये कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपन कर पाएंगे किस तरह से अपने क्वेश्चन करने हैं, उनका क्या जवाब देना है, तो वो अपन ऑब्वियसली भी देख पाएंगे। जैसे so far we have been plotting the points, we have also seen that when these points are joined sometimes we get a line and sometimes we do not get a line, मतलब कभी कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा होता है कभी कुछ मिल रहा होता है। if the points when joined together lie on a straight line we get a graph called linear graph, मतलब जैसे अपन ने देखा उससे पहले वाला जब अपन ने ये देखा तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, एक लीनियर ग्राफ मिल रहा था, कभी नहीं भी मिलता जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अपने को लीनियर ग्राफ नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा कर्व है राइट। तो इस तरह से अपने को डिफरेंट चीजें मिलती रहती है। अब वो ही अपने को देखना है कि जो अपने को ग्राफ मिल रहा है वो कैसा है क्या है, मतलब पॉइंट ये है कि जो ग्राफ अपने को दे रखा है उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपने को करने आने मांगते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो अब इस पे बेस्ड अपन वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो ग्राफ गिवन है उस पे बेस्ड अपन अब क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये बोल रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू, मतलब एक सिटी पी से क्यू तक वो ट्रैवल कर रहा है, कोई भी एक कार है विच आर 350 किलोमीटर पर, मतलब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट में डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द सिटी पी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, द लाइन ग्राफ given below describes the distance of the car from city P at different times, मतलब अलग अलग टाइम पे उस P सिटी का कितना डिस्टेंस था वो हम लोग देख रहे हैं। स्टडी द बिलो ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस, तो अब ये जो दो एक्सिस अपने को दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
ये अपने को क्या बता रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है ये अपने को क्या बता रहा है वो अपने को देखना है। देखो, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सेस। मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले तो ये पिक्चर, ये एक तो एक्स एक्सिस है, ये तो अपने को पता लग ही रहा है, और ये वाई एक्सिस है, लिखा ही हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पर? इट इज शोइंग अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट डिफरेंट टाइम, राइट? सो द ग्राफ, sorry, अच्छा, what information is given on the two axes? On x-axis is the time, and on y-axis is the distance traveled by the car. ठीक है, आवाज आ रही है ना बच्चे? ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है? फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। तो कार ने अपनी जर्नी कहाँ से बिगिन करी? कार स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम पी पॉइंट, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो अ कार इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी पी, तो फ्रॉम वेयर एंड व्हेन, व्हेन किया तो वो मुझे ग्राफ से पता लग रहा है, जो मुझे गिवन ग्राफ है उससे पता लग रहा है कि द कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, from city P, from P city at 8 AM। ठीक है, 8 AM पे कार ने स्टार्ट किया फ्रॉम सिटी पी। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में देखो 8 ओ क्लॉक से 9 ओ क्लॉक 1 आवर हुआ, तो फर्स्ट आवर में वो कितना दूर गई चिल्ड्रन? देखो, दिस हैज ट्रैवल्ड 50 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार डिड द कार गो? It traveled how much? It traveled 50 kilometers, या it covered 50 kilometers। ठीक है, तो ये अपन ने इस ग्राफ पर, मतलब रीडिंग ऑफ द ग्राफ, जो अपन बोल रहे हैं कि भाई ग्राफ गिवन है उसको समझना और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको करना, ये अपन देख रहे हैं। अभी तक अपन ने देखा भाई ग्राफ जो है उसको प्लॉट कैसे करना है। तो एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एब्सिस, ऑर्डिनेट, ये सब हो गए। अगर एक्स एक्सिस पर है कोई पॉइंट तो इसका मतलब उसका वाई जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब उसका एब्सिस 0 होगा। ये सब अपन ने देख लिया, प्लॉट करना कैसे होता है ये अपन ने देख लिया, क्वेश्चन भी करके देख लिया। फिर अपन ने रीडिंग देखी कि भाई ग्राफ अगर है तो उसको रीड कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, राइट? तो ये हो गया। अब उसी के आगे के और क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ फार डिड द कार गो, कार कितना दूर गई ड्यूरिंग द सेकेंड आवर। सेकेंड आवर मतलब दिस इज 1 आवर, फर्स्ट आवर 8 से 9 1 आवर, देन 9 to 10 इज द सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर में ये कितना दूर गई? सी 150 किलोमीटर। तो फर्स्ट का ए पार्ट, how far did the car go during the second hour? It traveled 150 kilometers। फिर बी में थर्ड आवर मतलब 11 ओ क्लॉक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर पॉइंट कितना है? 200 किलोमीटर। देखो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इस तरह से अपन इस ग्राफ को रीड करते हैं। समझ आया अपन को, है ना? कि 11 ओ क्लॉक पर 11 AM पर वो कितना किलोमीटर चल चुकी थी। इससे मैंने टाइम देखा इधर से एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से आई सॉ द डिस्टेंस ट्रैवल, तो कितना हो गया? 200 किलोमीटर। तो इट ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर। बी पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है, सेकेंड पार्ट क्या पूछता है वो? Was the speed same during the first 3 hours? How do you know it? ठीक है, was the speed same? मैं इंक चेंज कर लेती हूँ तो बहुत घपट सपट हो जाएगा, है ना? तो वो क्या बोल रहा है? Was the speed same during first 3 hours? फर्स्ट 3 आवर्स में स्पीड क्या थी? देखो फर्स्ट आवर की अगर मैं बात करूँ 1 आवर, है ना? तो टाइम टेकन कितना है? 1 आवर है, और डिस्टेंस कितना है? 50। तो 50
60/1, राइट। फिर was the speed seen in the first 3 hours, फिर 1 hour टाइम है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया उन्होंने, दिस इज 100, राइट। मतलब सेकेंड आवर में कितना ट्रैवल कर लिया, 100, राइट। तो स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। देन थर्ड आवर में कितना ट्रैवल कर लिया, हाउ मच डिड ही ट्रैवल, अच्छा सॉरी, फिर देखना है ना अपने को, तो 50 तो हो रहा है, इट इज 50 ओनली, कितने गए हो, ये रहा। सो फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर हुआ, फिर सेकेंड आवर में क्या कितना हुआ, ऑफकोर्स सेकेंड आवर में उसने ट्रैवल किया है 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो आई वाज करेक्ट। और फिर थर्ड आवर में उसने कितना कवर किया, 50, राइट। तो इसका स्पीड क्या हुआ, was the speed same during the first 3 hours? No, it wasn't. It was different. फर्स्ट आवर में कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में कितना था, 100 किलोमीटर पर आवर, और फिर नेक्स्ट कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्योंकि इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50। यहाँ से यहाँ 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ज्यादा किया, दैट इज 100, और फर्स्ट आवर में कितना किया, 50, है। तो इट वॉजंट सेम, इट वॉज नॉट सेम। Then third, did the car stop for some duration at any place? तो कार क्या कहीं रुकी, ऑफ कोर्स रुकी चिल्ड्रन। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सी इस जगह पर फ्रॉम 11 to 12 नून, यहाँ देखो 200 किलोमीटर पर ईयर, जो लीनियर ग्राफ है वो बन रहा है, मतलब इट इज नॉट गोइंग अप। भाई वैसे तो पी से क्यू की तरफ जाना था, पर वो जा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, वो रुक गई है ना। अगर जा रही होती तो वो इस तरह से चलती रहती, क्यू अपने क्यू डिस्टेंस की तरफ, मतलब यहाँ 350 किलोमीटर पूरा कर चुकी होती, पर यहाँ पे लीनियर ग्राफ आ रहा है, यानी कि 1 घंटा टाइम तो पास हुआ, मतलब 1 hour कंप्लीट तो हुआ, लेकिन वो तब भी वहीं के वहीं थी, यानी कि एक्स तो बढ़ा, लेकिन वाई एक्सेस अभी भी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो अभी भी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ा, दैट इज फॉर 1 hour, बट वाई कोऑर्डिनेट अभी भी कितना है, उतना ही है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, इस जगह पर फ्रॉम 11 to 12। So did the car stop for some duration at any place? Yes, since it shows, yes, from 11 to 12 noon, since it's showing a linear graph, since it's showing a linear graph between these points, है ना, अपने वर्ड्स में लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो चिल्ड्रन दिस इज इट फॉर टुडे, ये क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, बट एनीवे जो भी लॉजिक था वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक आध पॉइंट और है जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट देन दिस इज इट। एक्सरसाइज 1, 2, 3 आप तीनों कंप्लीट कर सकते हो, कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला एक और पढ़ेंगे, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।